जय बाबा बागेश्वर धाम की जय। सभी भक्तों, आज जैसे कि 3 तारीख है तो 4 दिन बचे हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, यात्रा दिल्ली से लेकर के वृंदावन के लिए बाबा बागेश्वर धाम जी निकालने वाले हैं भक्तों के साथ में। तो उसी यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आपको बताते हैं सारी संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, 7 नवंबर दिल्ली माँ कात्यायनी मंदिर छतरपुर दिल्ली से यात्रा चालू होगी, प्रारंभ होगी। सवेरे 7 बजे बाबा जी इस यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। और दोस्तों, ये यात्रा चल करके 13 किलोमीटर आगे एक पड़ता है जिरखोद मंदिर, जहाँ पर आप लोगों को भक्तों को भोजन की व्यवस्था की गई है बाबा ने। तो सारे भक्त यहाँ पर 2 घंटे रुक करके भोजन कर सकते हैं। उसके बाद में यात्रा सुचारू रूप से चालू होगी। और ये यात्रा एक विश्व हिंदू परिषद को एकजुट करने के लिए बाबा जी ने यात्रा का शुभारंभ किया है। तो सभी इससे निवेदन करते हैं सारे हिंदू इकट्ठे होकर के, एकत्रित होकर के इस यात्रा में सम्मिलित हों। दोस्तों, जिरखोद मंदिर पर ही रात्रि की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों को ये रुकने की व्यवस्था की गई है बाबा जी ने। और बाबा जी ने ये भी कहा हुआ है कि रात्रि को यहाँ भजन कीर्तन होंगे। और इस यात्रा का जो महत्व है भक्तों में वो बताया जाएगा। और दूसरे दिन की यात्रा 8 नवंबर की सुबह 8 बजे से स्टार्ट फिर दोबारा से होने वाली है। और यात्रा यहाँ से 7 किलोमीटर चल करके मेडिकल कॉलेज पर रुकेगी, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। और यहाँ से 2 घंटे के बाद में यात्रा फिर प्रारंभ की जाएगी, जो कि 13.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके दशहरा मैदान फरीदाबाद पे पहुँचेगी। यहाँ पर बाबा जी ने रात्रि का रुकने का प्रबंध किया गया है और रात्रि यहीं पे बिताई जाएगी और भजन कीर्तन यहाँ पे भी होंगे। प्यारे भक्तों, तीसरे दिन की यात्रा 9 नवंबर को स्टार्ट सुबह 7:30 बजे से फिर दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं बाबा जी। और यहाँ से यात्रा चल के भोजन के लिए बल्लभगढ़ मंडी पर पहुँचेगी। बल्लभगढ़ मंडी जो स्थान है वहाँ पर रुकेगी भोजन वगैरह के लिए 2 घंटे के लिए। उसके आगे की यात्रा फिर दोबारा से सुचारू रूप से चालू होगी। और यहाँ से यात्रा फिर दोबारा भोजन करके 14.5 किलोमीटर हायर सेकेंडरी स्कूल सीकरी पर पहुँचेगी, जहाँ सारे भक्त रुकेंगे। रात्रि यहीं पे बिताई जाएगी और बाबा जी के साथ में भजन कीर्तन का आनंद उठाएंगे। और यात्रा दूसरे दिन की सुबह फिर दोबारा से स्टार्ट होने वाली है। और चौथे दिन की यात्रा 10 नवंबर को शुभारंभ होकर के पहुँचेगी दोपहर भोजन के लिए प्रथुला लूथरा पर, जहाँ पर के आप सभी भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ 1.5 घंटा रुक करके फिर यात्रा को आगे बढ़ाने की। और भक्तों, यहीं से भोजन वगैरह करके 14.5 किलोमीटर की यात्रा आप लोगों को पैदल तय करके धर्मशाला पलपल में ठहराया जाएगा रात्रि के लिए। और अगली सुबह फिर सुबह 7:30 बजे यात्रा प्रारंभ होगी। 5वां दिन दोस्तों 11 नवंबर यात्रा फिर दोबारा से चालू होगी। और ये दोपहर के नाश्ते के लिए शुगर मिल पलवल पर जाकर के रुकेगी। आप सभी भक्तों का वहाँ पर स्वागत है, भोजन की व्यवस्था है। और यहाँ पर कि लगभग आधा घंटा रुक करके फिर पद यात्रा यहाँ से आगे का प्रस्थान करेगी। और यहाँ से यात्रा 15 किलोमीटर चल करके पैदल गुलाब स्कूल मित्तल रोड पर पहुँचेगी, जहाँ पर रात्रि का गुरुजी ने इंतजाम किया हुआ है भक्तों के लिए। और यहाँ पर भी गुरुजी रात को इस यात्रा का महत्व समझाएंगे और भजन कीर्तन भी होंगे। अगली सुबह दोस्तों 6वां दिन फिर यात्रा सुचारू रूप से चालू होगी। और ये भोजन के लिए काट वाटर सेंट पर पहुँचेगी, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है सभी भक्तों के लिए। और यहाँ यात्रा आधा घंटे के लिए रुकने वाली है। यहाँ से आधा घंटे बाद में भोजन करने के बाद में फिर सुचारू रूप से आगे यात्रा सुचारू रूप से रखी जाएगी। उसके बाद यात्रा आगे चलकर विश्राम लेगी कोसी मंडी में। यहाँ विश्राम का सारी इंतजाम किए हुए हैं बाबा जी ने। और यहाँ पर भी आपको भजन कीर्तन रात को सुनने के लिए मिलेंगे और आनंद उठाइएगा रात्रि में। दोस्तों, यहाँ रात्रि ठहरने के बाद 7वें दिन की यात्रा सुचारू रूप से चालू होगी मॉर्निंग 8 बजे। और दोपहर का जो भोजन रखा हुआ है बाबा जी ने बैकमैन ऐड पर रखा हुआ है, जहाँ सारे भक्त पहुँचेंगे और विश्राम करेंगे थोड़ी देर और भोजन करेंगे। उसके बाद में यात्रा दोबारा से
सुचारू रूप से आगे रखी गई है। और यात्रा को 16.5 किलोमीटर चलने के बाद में गुप्ता रेजिडेंसी में रखा गया है रात्रि का रुकने का प्रोग्राम। और बाबा जी ने बोला है कि रात्रि के समय यहाँ पर भी भजन कीर्तन होंगे और यात्रा के महत्वपूर्ण जो सवाल हैं वो भक्तों के साथ में शेयर किए जाएंगे। और दोस्तों 8वें दिन की यात्रा 15 नवंबर सुबह 7:30 बजे से फिर सुचारू रूप से बाबा जी स्टार्ट करने वाले हैं। और ये यात्रा भोजन के लिए दोपहर यादव हरियाणा ढाबा पर रुकेगी, यहाँ पर आप भक्तों के लिए सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। और यहाँ पर बाबा जी ने कहा है कि 2 घंटे रुकने की बाद में यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों यहाँ से खाना पीना खा करके 14 किलोमीटर का सफ़र तय करके पैदल आगे रात्रि का विश्राम राधा गोविंद मंदिर पर बाबा जी ने रखा हुआ है, जहाँ सारे भक्त रुक करके रात्रि का विश्राम करेंगे। और तो दोस्तों ये है अंतिम पड़ाव, 9वां पड़ाव 16 नवंबर को, जो बाबा जी सुबह 7:30 बजे स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से यात्रा शुरू होकर के आगे भोजन का जो प्रबंध किया गया है वो 4 धाम छठी कला पर किया गया है सभी भक्तों के लिए बाबा जी ने। और इसकी बाद में यात्रा आधा घंटे के बाद आगे की तरफ प्रस्थान करेगी। और दोस्तों फाइनली इसकी आगे की यात्रा जो होगी यमुना किनारे वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पर रहने वाली है, जहाँ हनुमान जी और श्री कृष्ण भगवान की भेंट कराई जाएगी और बात संबंध किए जाएंगे। सभी भक्त वहाँ पर जाकर के दर्शन करें बांके बिहारी जी के। और इस वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ आप बताइएगा अपने कमेंट करके, शेयर करके। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।